अपोजिशन की एपीसी की राह हमवार होने लगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में टेलीफोनिक राबता, एपीसी और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो से लीगी वफ्द आज लाहौर में मुलाकात करेगा। हुकूमत दोहरी शहरियत के मामले पर तनकीद की जद में आ गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, काबीना में दोहरी शहरियत के हामिल अफराद की मौजूदगी सिक्योरिटी रिस्क है। आइन दोहरी शहरियत वालों को काबीना का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं देता। शहरी रहमान के भी हुकूमत से सवालात, कहा दोहरी शहरियत वालों को किस कानून के तहत काबीना का हिस्सा बनाया गया। वजीर आजम ने अपनी हर बात पर यू टर्न लिया है। मरियम औरंगजेब का गैर मुल्की शहरियत रखने वालों की फौरी बरतरफी का मुतालबा। कहती हैं, माजी में इमरान साहब काबीना में दोहरी शहरियत वालों के शदीद मुखालिफ थे। दोहरी शहरियत वाले मुशीरों और वजीरों से इस्तीफा लें। मजीद कहा, मुल्क पर गैर मुल्की टोला मुसल्लत है। अवाम बेरोजगारी, मौशी तबाही और भूख में मुब्तला हैं। मुअव्विन खुसूसी मोइद यूसुफ और शहबाज गिल की गैर मुल्की शहरियत की तरदीद। मोइद यूसुफ का कहना है कि मुझसे मुतल्लिक मनगढ़ंत कहानी फैलाई गई। मेरे पास सिर्फ एक मुल्की शहरियत है। हुकूमत पाकिस्तान को पहले भी अहदनामा दे चुका हूँ। शहबाज गिल बोले, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, किसी मुल्क की शहरियत है ना ही पासपोर्ट। वफाकी वजीर फवाद चौधरी दोहरी शहरियत वाले मुशीरों की हिमायत में सामने आ गए। कहा, दोहरी शहरियत वालों की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। फैसला साजी में शामिल मुशीरों के बारे में अवाम को इल्म होना जरूरी है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म का जब तक एतमाद हासिल है वो वज़ीर आला रहेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कोई कारकर्दगी नहीं। 2 साल में उस्मान बुज़दार ने एक ईंट तक नहीं लगाई। शहबाज शरीफ के कायदे आज़म बिजनेस पार्क मंसूबे को उस्मान बुज़दार का विजन करार देकर ढोंग रचाया गया। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर जंगली हयात पंजाब असद खोखर ओहदे से फारिग। असद खोखर ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। असद खोखर पर मुबैना करप्शन के चार्जेस आयद किए गए। रिंग रोड फेज 3 के मंसूबे में रुकावट डाली। फारिग होने वाले कमिश्नर बिलाल लोधी को भी असद खोखर ने सिफारिश से लगवाया था। बादलों ने एक बार फिर गर्मी की छुट्टी करा दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में बारिश ने मौसम के हुस्न को मजीद निखार दिया। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स जल थल कर दिया। सरगोदा, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरात, खारियां के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों मानसहरा, बालाकोट में भी अब्र रहमत। आइंदा 2 रोज तक पंजाब भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोहियानी का खदशा। कराची में बारिश का खड़ा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बादल बरसे 2 रोज हो गए। मुतालिका इदारे निकासी आब में नाकाम। महमूदाबाद एडमिन सोसाइटी की गलियां जौहर बन गईं। बीमारियां फैलने का खदशा। कराची वालों को लोड शेडिंग से निजात न मिल सकी। दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बफर जोन और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लियाकताबाद और अल हिलाल कॉलोनी में भी गैर एलानी लोड शेडिंग। पीपल्स पार्टी कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मैदान में आ गई। पीपल्स पार्टी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ जल्द एहतजाजी तहरीक का इंदिया दे दिया है। CEO के इलेक्ट्रिक वज़ीर आज़म की ATM मशीन है।
ईद कुर्बान से कबल महंगाई ने सर उठा लिया। सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान पर। अदरक 480 रुपए किलो, लहसुन 200 और लीमू 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरी कीमतें सुनकर लाल पीले हो गए। शहर कायद में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त। सरकारी निर्ख 94 रुपए फी लीटर। शहरी 26 रुपए इजाफी देने पर मजबूर। शहरियों का कमिश्नर कराची से माफिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट फिर मुस्बत आ गया। खुद को घर पर करंटीना कर लिया। 5वां टेस्ट मनफी आने पर हारिस रऊफ को लाहौर तलब किया गया था। बायोसिक्योर माहौल में हारिस रऊफ का टेस्ट मुस्बत आ गया। क्या आप पीटीवी फीस देना चाहते हैं? क्या आपके ख्याल में पीटीवी आपका तर्जुमान है? क्या हर पाकिस्तानी से वसूल होने वाली खती रकम दुरुस्त वसूल हो रही है? आप अपने ख्यालात का इजहार हमारे व्हाट्सएप नंबर 031712422424 पर शेयर करें। हम पहुंचाएंगे आपकी राय हुक्मरानों तक।